मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और खबर इस अर्थ है जड़ा एक लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया गया और इस मर्डर की खबर तय इलाका में भी अड़कम माच गया। पार्टनर ठिकाना लेके आरोपी खुद थाना भी पहुंच गया। दूसरी शादी का पाछा भी आरोपी के साथ यह लुगाई रह रही थी। घर के भीतर लुगाई की लाश मिली, चाकू तक गोद गोद का मारने का आरोप लग गया। आरोपी खुद चाल के श्रीनगर चौकी में पहुंच गया। पुलिस का आगे अपना गुनाह भी कबूल कर लिया कि मन ने कत्ल कराया है और क्या कि मन ने पूजा खून कर दिया है। बताया गया कि 2 बार ब्याह लिया था और इसका बालक भी है और उसके पाछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। और आरोपी ने बताया कि उसने शक था कि वो कुछ महीना तक एक और आदमी के संपर्क में थी और इसे बात न लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसने उसकी मौत का घाट तैर दिया। बोला कि मेरे नामे कर दे, मेरे गुड़िया नामे करी थी, फिर 2 बार 3 बार गाँव बोला तेरे जान से मारूंगी। तो मैं बोला बेटा उसके जामे जमीन करी तो क्या पता मार देगा, उससे अलग रह ले। बोली कि ना मम्मी ऐसे बात नहीं है, फिर 70 का जमीन और किनी, इसमें 4 लाख रुपया देखो हमारा आदमी ले के दिया। अच्छा। मैं दिलवाया कि चलो किन लेके जमीन बनाते एक कमरे में दिलवाई। हाँ जमीन अपने आप ली थी, लेकिन मैं 4 लाख मदद हम दिए थे जब घर ढलवाने लगी तो मेहनत करके ली। हाँ अच्छा। तो मेरा आदमी देखो फोटो खींचा था, बोली कैसा पैसा, ये बोला कैसा पैसा, इसको भी बोला जान से मारेंगे। 8-9 महीना हो गया। आपने पुलिस को शिकायत नहीं? मैं करे तो शिकायत, फिर पैसे देके पता ना क्या करवा दिया। बोला पुलिस वाला मेरा बाल नहीं पड़ेगा। प्रशासन से यही बच्चे का पढ़ाई लिखाई वो सब। ये बच्चे दोनों कहेंगे ये फांसी होना चाहिए इसको, ये मेरा बच्चा मेरे पास लाना चाहिए। उनका भाई होगा, सबको बुला के सब भी ये बच्चे एकदम फांसी होना चाहिए। उसका जान के बदले तो देखो मेरा बच्ची लड़की भले कैसे थी, ये बच्चे इतना अच्छे से बच्चे अदालत में कहेंगे ये फांसी होना चाहिए। अगली खबर है फरीदाबाद जड़ा सिरोही गांव में हड़कम माच गया जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी एक छोरा पर चढ़ा दी गई। आपसे काश होने का पाछा स्कॉर्पियो चढ़ाने का आरोप लग गया। हादसा में छोरा बुरी तरह तक घायल होया है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांड का पाछा इलाका में खलबली मच गई और पुलिस ने केस दर्ज करके अपनी जांच भी शुरू कर दी है। आरोपियों की जांच पड़ताल में टो में पुलिस लग रही है। बहुत खतरनाक यह वारदात तस्वीर भी आप देख सको हो, वीडियो कैमरा में कैद हुआ है। किससे आप छोटी का सुनी थी और कोई पुरानी रंजिश थी जिसका चलते हुए आरोपी ने स्कॉर्पियो एक छोरा पर चढ़ा दी और इसमें आरोपी मौके पर फरार होया बताया है। लेकिन जिस पर यह गाड़ी चढ़ाई है उसकी हालत घनी माड़ी हो रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत भयानक मंजर जो कैमरा में कैद हुआ है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। ये जो घटना है ये कल 1 जुलाई की घटना है और ये सिरोही से जो बीजपुर जकोपुर रोड जा रहा है उस रोड की घटना है। जो इस घटनाक्रम के संबंध में हमें 2 पक्षों से शिकायत मिली है। एक पक्ष धोज का निवासी है और एक पक्ष सिरोही गांव का निवासी है। जो सिरोही पक्ष से जो शिकायत मिली है उसमें हमने हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और धोज के पक्ष की तरफ से जो शिकायत मिली है उसमें लड़ाई झगड़ों की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको कब्जा में ले लिया है और पुलिस द्वारा आगे अनुसंधान किया जा रहा है। कैथल का बानपुरा गांव में घरेलू विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। परिवार के लोगों पर घर में घुस कर हमला करने के आरोप लगे। लाठी डंडे और कस्सी तय जानलेवा हमला कराया गया। रेखा सलोनी और अंजलि गंभीर रूप से हमला में घायल हुए हैं। घायलों ने कैथल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर हरियाणा पुलिस का कर्मचारी उनका बताया गया कि मामला ही हो कर्मचारी हरियाणा पुलिस का पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगे हैं। पीड़िता ने एसपी मनप्रीत सिंह सूदन तक इस मामले की शिकायत भी करी है। एसपी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले की जांच में पुलिस विभाग जुट रही है। उधर ही से पापा ने चाचा ने चाची ने दादा ने दादी ने सारे ने करया है। सारे डंडे ठट्ठा का आज मारन खातर एक किस्म के मारे के गेड़ दी थे उन्होंने। सारे ने मिली भगत हो रही। कुछ नहीं जानता मारने का मामला थी बानपुरा का। अरे जी पापा चाचा दादा दादी चाची बलविंदर मुकेश
शांति मेवा रामचंद्र पीजीआई माइजी कैथर मेडिकल। मामला तो ये है जी, पहला तो हमारा खर्चा पानी का जवाब दे दिया, खर्चा पानी दिया। मैं अपने बच्चे ने कड़िए ते भी खड़ाऊँ महंग महंग कर लियाऊँ हूँ, और फिर बाद बाकी मामला नहीं छेड़े। फिर मारता पानी का उसमें हुआ करेंती, पानी नहीं भरन दिया। खेत में गए माँ बेटी और अल्लाह ठंग रही गिर लिए। 2-3 बजे दरखास्त दे ली, मैडम भी उनका पक्ष की है, सच भी उनका पक्ष का है। बलविंदर है जी। क्या करता वो चंडीगढ़ लाया गया है, उसमें चपड़ासी डी ग्रुप में। दरियानी है, सासू है, ससुरा है और घराड़ा है। उन्हें कुछ नहीं कर नहीं बोलिया अपना समझौता था तो बंडुआरा मार पको नहीं होता नहीं का। मैडम है, मैडम ने सारा दिया। मैडम भी नहीं बोली आगे मैं करूँगी कार्रवाई, तो हम करते रहो, जो कुछ होगा मैं आपसे मिलूंगी। पानीपत के सिवा गांव में जोड़ में बड़ा हादसा हो गया। नान गए 3 दोस्तों में 2 की डूबण तय मौत होगी। एक ने बचाने के चक्कर में दोनों डूब गए। तीसरा छोरा सही सलामत बाल निकल आया। दोनों मरने वाले 16-16 साल के बताए जा रहे हैं। गांव वाले ने दोनों की लाश बाहर काट दी। अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों मृत घोषित कर दिया। लाश पोस्टमार्टम खातिर मोर्चरी में दरवा दी है। एक और बड़ी खबर आपने बता दें, 5 जुलाई ने चन्नत गांव में पहुंचेंगे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला। 5 जुलाई ने हिसार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक तक पहला उन्होंने कहा कि वो चन्नत गांव जाएंगे। गांव मेड़ा ने उनते ही बुलाया है। पहला भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे अभय सिंह चौटाला। और एक बार फिर तक गांव मेड़ा ने उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में आ पाओ। और अभय सिंह चौटाला ने जानकारी दी कि पहले एक बार फिर वो चन्नत गांव में जाएंगे। हजारों कार्यकर्ता ने साथ लेकर इस बार जाने की तैयारी करी जा रही है। बीजेपी में क्या कि पानी ने लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी। गांव ने पानी देने की मांग फिर तक दोहराई है अभय सिंह चौटाला ने, क्योंकि टी लवाण और अटवाण ने लेकर जो इस तरह तक कार्रवाई हुई है वह ठीक नहीं है। इस तक घने बड़े सवाल उठे हैं। चन्नत गांव ने पानी को नहीं देना चाहती बीजेपी सरकार, ये बड़ा आरोप लगा है इनेलो सुप्रीमो की तरफ तय क्या कि शहर और गांव के लोगों ने बांटना चाहे है सरकार। तारीख को मीटिंग बुलाई है हिसार में। 5 तारीख की उस मीटिंग से पहले उसका टाइम तो 2 बजे का निर्धारित है। मैं पहले 12 बजे चन्नत गांव में जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूं आज कि जैसे ही आप आज इस मेरे मैसेज को पढ़ें, जैसे आप इसको देखें, आप भी सब लोग उन लोगों के साथ इंसाफ हो जो सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। हमें हर हालत में उनके साथ न्याय हो, इसके लिए जाकर के उनको सहयोग और समर्थन करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम जाकर के जब समर्थन लेकर के आएंगे। समर्थन तो हमारा पहले से है, लेकिन अब उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया कि आप एक बार और आओ। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो जिद आपने पकड़ रखी है इसको छोड़ करके गांव के लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पलवल पहुंचे थे राव नरेंद्र नायड। ऐसा न लेकर कांग्रेस की एक बैठक ली, हाई लेवल कमेटी की बैठक यह बुलाई गई। क्या कि बूथ लेवल पर वोटिंग की प्रक्रिया पर पूरी तरह नजर रखी है। 18 साल के जो छोरे छोरी है उनसे भी वोट बढ़वाने की अपील करी गई। और कहा कि बीजेपी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटा पर कैंची फेरती थी। साफ सुथरी SIR की प्रक्रिया होनी चाहिए और इसमें आम भी पूरा जोर ला रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति बड़ी गंभीर है। हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, चंडीगढ़ के अंदर भी उसकी मीटिंग बुलाई और सभी कमेटीज के मेंबर साहिबानों की ड्यूटी लगा करके पूरे हरियाणा के अंदर हमारा प्रयास है। हर विधानसभा स्तर के अंदर BLA 1 का हमने ड्यूटी फिक्स कर चुके हैं, BLA 2 बना चुके हैं। उसके बाद में ताकि विधिवत रूप से वो लोग ध्यान रखें, हमारे बूथ एजेंट जो BLA 2 कहते हैं, कि उनके अपने बूथ के ऊपर कोई गलत वोट न बन पाए, सही वोट कटने न पाए। जिनकी उम्र 18 साल हो गई, बेटा है, बेटी है,
या जो नई शादियां होकर बच्चियां आ रही हैं उनका सबके वोट बनाए जाए। साथ में जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ट्रांसफर हो चुके हैं, वहां पर नहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोट काटे जाए। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से दिन रात प्रयास कर रही है। इसलिए हम पूरी तरह से चाहते हैं हरियाणा के अंदर। भाद्रगढ़ में बीजेपी में बितरली खींचतान देखने मिल रही है। निर्दलीय विधायक राजेश जून ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़े आरोप लगाए बीजेपी के उनके श्यामी प्रत्याशी रहे उन पे। राजेश जून ने बीजेपी के पार्षद भी साथ रखे और क्या कि मेरा और दिनेश कौशिक का कोई मुकाबला नहीं है। जनता ने मन्ना विधायक चुना से दिनेश कौशिक ने चुनाव तय नकार दिया है। तानाशाही तो राजेश जून के नाम से वैसे ही नहीं जुड़ती। और इलेक्शन में हमने देखा था कि उनके खुद सगे बड़े भाई नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक थे, आज भी जनता में रहते हैं, उन्होंने खुद माइक लेके कह रहा था कि मेरा भाई सबसे बड़ा तानाशाह है दिनेश कौशिक, जो अपने घर में अपने बड़े भाई की ही बेइज्जती कर दे, जो अपने बड़े भाई को ही नीचा करने में कोशिश कर रहा हो, अपने भाई की ही इज्जत को बढ़ाने की बजाय घटा रहा हो। मेरे को ही कह सकता है क्या बात है। हो सकता है कुछ भाई जो अपने सगे भाई का भी नहीं है, वो मेरा क्या होगा। हो सकता है भाई उसको लगता हो भाई पार्टी को खा जाएगा। अरे खा तो आप गए भाई। पिछली बार आपके भाई ने तो यहाँ 41,000 वोट ली थी, आप तो 31 पे भी नहीं पहुंच पाए। ये खाना इसको कहते हैं। और करनाल में मींह में सड़क बनाने का मामला गरमांदा जा रहा है। पश्चिमी बाईपास पर काम न लेकर सवाल उठने लग गए हैं। सड़क की क्वालिटी पर तगड़े आरोप लग रहे हैं। विधायक जगमोहन आनंद ने जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं। दोषियों पर तगड़ी कार्रवाई करके होगी। मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। लापरवाही पाई गई तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने इस बात का भरोसा दिया है। यह वीडियो जो सामने आई थी और वायरल वीडियो के बीच मींह के यह सड़क बनाई जा रही है, इससे तो अंदाजा लगाया जा सका कि काम ले कितनी ज्यादा जवाबदेही है। बीच सड़क में किस तरह तक क्वालिटी होगी और कितने दिन तक यह सड़क टिकी रहेगी, इस पर भी घने बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि स्थानीय विधायक की तरफ से पूरा भरोसा दिया गया है कि इस मामले की जांच करवाया गया, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। मैं चंडीगढ़ से वापसी पे जब था तो मैंने मीडिया के साथियों द्वारा जो क्लिपिंग दिखाई दी, आप लोगों ने जो दिखाई वही देख रहा था। तुरंत मैंने उपायुक्त महोदय को क्या, जो उपायुक्त महोदय भी और निगम कमिश्नर महोदय भी आज विधानसभा में जो हमारी कमेटी है गवर्नमेंट इंश्योरेंस की, उसमें वो आए हुए थे। तो तुरंत मैंने वहाँ से निकलते उनको व्हाट्सएप किया, उन्होंने नोट किया और जो भी संबंधित उसमें दोषी होगा, क्योंकि जांच का विषय, क्योंकि बरसात एकदम अचानक आई है, वो पैच लगा रहे थे या नई सड़क बन रही थी, उसके बारे में सारी जानकारी लेकर उपायुक्त महोदय तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे। उनको मैंने तुरंत आपकी क्लिपिंग उठा करके उनको व्हाट्सएप कर दी। 5 जुलाई ने सहायक जिला अटॉर्नी की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। करनाल के 39 सेंटर पर यह परीक्षा होगी। 11,904 बालक स्क्रीनिंग परीक्षा देवेंगे। नोडल अफसर ने तैयारी पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। बिना किसी धांधली के साफ सुथरी परीक्षा पर कहा कि प्रशासन का पूरा जोर है। सारे सेंटरों पर सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक का पूरा इंतजाम कर रखा है। एडमिट कार्ड, ID और पेन ले जा सकेंगे। और जो सिख भाई है वो तई 1 घंटा पहला पहुंचने के निर्देश दिए हैं। फालतू का सौदा लाने पर भी रोक रहेगी। आने वाली 5 जुलाई को संडे को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर बनाए गए हैं। बताना चाहूँगा कि टोटल 39 सेंटर्स हैं, जो कि डिफरेंट 29 लोकेशंस पे पड़ते हैं। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो आवश्यक ड्यूटियां लगानी होती हैं, सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की या पेपर डिस्ट्रीब्यूटर की या और विभिन्न तरह की ड्यूटियां लगती हैं, वो सभी मुकम्मल कर ली गई हैं। और जो भी HPSC द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, उनकी अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा सभी प्रकार के निर्देश और ड्यूटी जारी कर दी गई है, जिसमें एक BNSS की धारा 163 इम्पोज करना माननीय DM साहब द्वारा वो भी कर दिए गए हैं, ताकि शांतिपूर्वक जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना बने। और हमारा सबका यही प्रयास है कि इस परीक्षा को हम शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से करवाएं।
ओड़े चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। सफाई कर्मचारी फिर तय आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। नगर परिषद में प्रदर्शन कराया गया। सीएम का नाम अफसरा तय ज्ञापन भी दिया गया क्या कि मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। हड़ताल हुई तो शहर में कूड़े के ढेर लग जाएंगे। सरकार पर समझौता लागू न करने के आरोप लाए गए हैं। कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने की मांग एक बार फिर उठाई गई है। 21 सूत्रीय मांगा न लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इतनी बार क्या कि पाछा नहीं हटाएंगे क्योंकि पिछली बार सरकार गलत समझौता हुआ था। और इनका ये कहना है कि सरकार के साथ जो समझौता हुआ था सरकार ने वो मांग इबे तक पूरी नहीं करी है, यानी जो मांग मान ली थी वो लागू नहीं हुई। आज हमने शहर भर में प्रदर्शन करना है। अब प्रदर्शन के लिए हम चल पड़े हैं, सरकार को चेतावनी देने के लिए जब जिन जिन मांगों पर समझौता है उनको लागू करे, वरना शहर के अंदर जो कूड़ा का ढेर जो जमा होगा उसकी स्वयं जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। ये मामला है कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो पेरोल के कर्मचारी कच्चा एक्सपायर हो जाता है या पक्का एक्सपायर हो जाता है तो उनको एक्स ग्रेशिया की नौकरी दी जाए। हरियाणा कौशल रोजगार ले बंद किया जाए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हमने काम छोड़कर हड़ताल पे भी बैठना पड़ सकता है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जल्द से जल्द जो समझौता है उनके। और पिछले पानी किल्लत न लेकर गांव का गुस्सा फूट पड़ा। पलवल का करमण गांव का ये मामला है। जड़ैल गांव वाले ने हाईवे पर जाम ला दिया। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर गाड़ियों की रफ्तार इसकी वजह से थम गई। 2 महीना में तय बिजली बताया कि गुल है और कई बार इस बारे में शिकायत भी करी कि इनका पानी की भी किल्लत खूब हो रही है। बूंद बूंद पानी तक गांव वाले तरस गए हैं। हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर डटकर किसी तरह तक कमान संभाली। अफसरा का दिलासा का पाछा युग जाम खोला गया। गामेड़ा की तरफ से नई लाइन बिछाने का पाछा बिजली सप्लाई सुधरण का दावा भी कराया गया है कि मांग पूरी कराई जाएगी। प्रशासन तक है लेकिन गामेड़ा कहना कि बहुत पुरानी यह मांग है और बहुत लोग घने परेशान हो लिए हैं इस तपती गर्मी में भी। और इसके साथ साथ बूंद बूंद पानी में भी तरसना पड़ रहा है। कब से नहीं आ रही पानी? लाइट ही नहीं है तो बिजली तो सब काम बिजली की और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।